प्रियो, तो इसीलिए अपने जीवन को टटोलें, परखें, देखिए कहीं हमारी देह में, आत्मा में, प्राण में, जिंदगी में कोई बुराइयां हैं। क्या हम बुराई कर रहे हैं? अगर हम किसी को खुद से कम आंक रहे हैं, किसी को खुद से कम नजरों से देख रहे हैं, तो आप याद रखिए, भजन 73:8-9 पढ़ेंगे तो वचन कहता है, ऐसे लोग जो सिर्फ दूसरों पे उंगली उठाते हैं, दूसरों पे लांछन लगाते हैं, न खुद का जीवन परखते हैं, न खुद के जीवन को देखते हैं, न खुद के परिवार को देखते हैं, लेकिन अपने जीवन को, अपने परिवार को अच्छा समझते हैं और सोचते हैं बाकी सारे संसार तुच्छ है। आज तो लोग ये सोचते हैं कि इसकी वजह से मेरे जीवन में बर्बादी है, इसकी वजह से मेरा जीवन बर्बाद है, इसकी वजह से मेरी जिंदगी में खुशियां नहीं है, शांति नहीं है। और जब हम प्रभु के क्रूस के पास आएंगे, अपने क्रूस को उठाकर प्रभु के पास आएंगे, तो हम ये देखेंगे कि सामने वाला, जिसको हम सोच रहे हैं सबसे बड़ा पापी, तो याद रखिए जब हम प्रभु के क्रूस के पास आएंगे तो हमारे पाप सबसे भारी हमें महसूस होंगे। तो इसीलिए वचन में लिखा है कि ऐसे लोग जो खुद को समझते हैं कि हम पृथ्वी में नहीं हैं, स्वर्ग में न्याय आसन के सामने हम बैठे हैं, न्याय करने का अधिकार यीशु को नहीं लेकिन पिता ने हमको दे रखा हुआ है, तो हम बड़ी भूल में हैं। तो हम इस गलत फहमी से, इस खुश फहमी से बाहर निकले, क्योंकि पापियों की गिनती में सबसे पहला नाम हमारा ही होगा। तो किसका? जो बुराई करने में अव्वल दर्जे का है, जो दूसरों को खुद से कम आंक रहे हैं, सिर्फ उंगलियां उठा रहे हैं, अपने जीवन को, अपने लोगों को नहीं देखते, पर दूसरों को दोषारोपण करते हैं। यहाँ तक कि ये भी सोच लेते होंगे कि ये लोग इस दुनिया से ही चले जाएं तो हमें शांति मिलेगी। तो ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हो सकता है ऐसे सोचने वाले इस दुनिया से चले जाएं। आज हम अपनी हरकतों की वजह से, आज हम अपने गंदी विचारों की वजह से, आज हम अपने बड़बोले की वजह से, घमंड की वजह से और सारी वो बातें जो खुदा को पसंद नहीं है वही काम कर रहे हैं और अपने जीवन को परीक्षा में डाल रहे हैं। प्रियो, तो याद रखिए, जब दुख हमारे जीवन में आए, हमारे परिवार में आए, तो हम परमेश्वर के ऊपर या किसी मनुष्य के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते।